सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जोंग ने युआन और बाकी के साथियों से जिलिंग और शियाओ के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं बताया था। इसीलिए उन्होंने युआन के साथ दो एल्डर को मार दिया था। तभी वहां पर किंग वो आया जिसने जोंग से लड़ाई की, लेकिन जोंग ने उसे भी हरा दिया था। तभी वहाँ जोंग को शांत कराने के लिए किंग यू आए थे। अब हम देखते हैं कि यू किंग के आने से पानी गिरने लगता है, मगर वो जोंग को दिखाई नहीं देता। तो जोंग उन्हें कहते हैं कि तुम छिपकर अपनी मौत को बुलाना चाहते हो। ये सुनकर किंग यू जोंग को दिखने लगते हैं। जोंग यू से कहते हैं कि तुम कौन होते हो मेरे वो महल के बारे में कमेंट करने वाले। यू बिना किसी बात के जोंग पर हमला कर देता है, क्योंकि यू कबीले से था और यू कबीले के लोग शियाओ से नफरत करते थे, क्योंकि सभी को शी पसंद था। जिसे रोकने के लिए जोंग भी उस पर हमला करते हैं और उनका हमला यू से पावरफुल होता है। यू कहता है कि तुम्हें कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। आज मैं तुम्हें मारकर वो किंग को तुमसे झूठ का आड़ दिला दूंगा। जोंग कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे परिवार के मामले में बोल रहे हो। तो यू कहता है कि मैं यहाँ पर कोई और परेशानी खड़ी करने नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे किसी ने बीच में बोलने के लिए कहा, इसीलिए मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ शी जीटेंग आते हैं जो कि शी के पिता थे। वो जोंग से कहते हैं कि सालों से हमने एक दूसरे को नहीं देखा, लेकिन आप ठीक दिख रहे हैं। जोंग कहते हैं कि मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ, मैंने जो यहाँ आकर देखा है उससे मुझे काफी दुख हुआ है। जीटेंग कहता है कि अतीत में क्या हुआ आप उस पर ध्यान मत दो, शी अब अजय है, आपको वापस नहीं आना चाहिए था। तो जोंग कहते हैं कि तुम्हारा मतलब है कि मुझे यहाँ आकर इंसाफ नहीं मांगना चाहिए। यू बताता है कि शी के पास डबल आंखें हैं, उसका जन्म ह्यूमन कोड के रूप में हुआ, क्या शियाओ शी के बराबर है? ये सुनकर जोंग कहते हैं कि तुम बस बोल सकते हो, अब तुम्हें मरना होगा। तो किंग यू कहता है कि मुझे किंग वू के लिए यहाँ भेजा गया था, अब मैं जोंग को मारकर राजा वू को छुटकारा दिलाऊंगा। और अपने मैजिक को एक्टिवेट करने लगता है। ये देखकर जोंग कहते हैं कि तुम अपनी पावर से वो महल में लड़ाई करना चाहते हो। तभी किंग यू का मैजिक एक्टिवेट होता है और रेड कलर की एक बड़ी रोशनी आसमान में फैल जाती है और उसमें से आवाज आती है कि मैं शी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए जोंग को मारना होगा। और उस रोशनी में से लाल कलर की एक बड़ी बोतल निकलती है। बोतल काफी बड़ी थी। उसके हमले को रोकने के लिए जोंग को डेविल मैजिक को एक्टिवेट करना पड़ता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बड़ा ब्लैक हैंड आता है। किंग यू पावर से बोतल को एक्टिवेट करते हैं और जोंग के हाथ पर नुकीली कीलों से वार करते हैं, मगर जोंग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बोतल को एक उंगली से फेंक देते हैं। किंग यू फिर से बोतल के लिक्विड मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसे रोकने के लिए जोंग सुपर नेचुरल पावर का यूज करते हैं। अब वहाँ व्हाइट कलर का एक हाथ आता है जो लिक्विड के साथ लड़ता है और इस बार भी जोंग का हमला मजबूत होता है, जिससे कि किंग यू को काफी दर्द होता है। जोंग फिर से किंग यू को मारने के लिए धनुष बाण को एक्टिवेट करते हैं, मगर वो तीर की जगह व्हाइट एंड ब्लैक पावर वाली तलवार का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि किंग यू बुरी तरह घायल हो जाता है और टेलीपोर्टेशन चैनल की मदद से वहाँ से भाग जाता है। यह देखकर शी के पिता जीटेंग भी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ किंग यू अपनी हवेली में आकर गिरता है, तभी उसके पीछे जोंग भी आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि अपने घर आकर छुप जाओगे तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये तुम्हारी भूल है। किंग यू अपने सैनिकों से जोंग को पकड़ने के लिए कहता है, मगर जोंग को हाथ लगाने की किसी कीमत नहीं होती, क्योंकि सैनिकों को पता था कि किंग यू जोंग से नहीं जीत पाए तो हम भी इन्हें नहीं पकड़ सकते। जोंग किंग यू को डराकर अंदर जाने लगते हैं और कहते हैं कि कबीले को नष्ट करना होगा, क्योंकि इससे काफी प्रदूषण होता है, इसीलिए मैं सभी को नष्ट कर दूंगा। और अपनी तीर कमान से किंग यू की हवेली को तोड़ने लगते हैं। सैनिक किंग यू को खींचकर सुरक्षित जगह पर ले आते हैं। तभी आसमान में एक डीमन एनिमल दिखाई देता है जो कि जीटेंग के मास्टर का था। जोंग पूछते हैं कि क्या तुम प्रीमल पर्वत से हो? तो जीटेंग बताता है कि मेरे मास्टर डीमन स्पिरिट लेक जिंजू है। जिंजू जोंग को समझाते हैं कि तुम पुरानी बातें भूल जाओ और अपने मैजिक को बढ़ाने पर ध्यान दो, जिससे कि तुम्हारे अचीवमेंट और बढ़ेंगे, इसीलिए तुम मेरे डीमन स्पिरिट लेक सेक्ट में अभ्यास करना। इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मगर जोंग को अपने बेटे और पोते का बदला लेना था, इसीलिए जिंजू का मजाक बनाकर कहते हैं कि तुम्हारा बॉन्ड काफी पावरफुल है, तुम मुझे नमस्कार करो और मेरे सर्वेंट बन जाओ। यह सुनकर जिंजू गुस्सा होते हैं और अपने मैजिक की पावर को बताते हुए कहते हैं कि तुम बच नहीं सकते। जीटेंग वहाँ से चला जाता है। जोंग कहते हैं कि मैं काफी देर से यहाँ खड़ा हूँ, मैं तुम जैसा कायर नहीं हूँ। यह सुनकर जिंजू जोंग से लड़ने के लिए आते हैं और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। जिंजू आइस नीडल का यूज करते हैं तो जोंग ब्लैक चेन का यूज करके जिंजू को बांध लेते हैं, मगर जिंजू से तोड़ देता
देता है और जोंग से कहते हैं कि तुम रूल पावर में मास्टर हो गए हो, इसीलिए आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं जाने दूंगा। और ब्रोंज पेगोडा डिवाइन आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर जोंग को पकड़ने का प्लान बनाता है। जोंग पेगोडा को तोड़ने के लिए तीर कमान का यूज करते हैं, मगर पेगोडा को नहीं हरा पाते। जिंजू पेगोडा को और शक्ति देते हैं, जिससे कि पेगोडा की पावर बढ़ती है और वो गोल गोल घूमकर जोंग को अपने अंदर खींच लेता है। बाहर से जिंजू जोंग को मारने के लिए लाइट ट्रिक का यूज करते हैं। जोंग के सामने ठीक वैसी मुसीबत थी जैसे एक बार शियाओ के ऊपर थी। उसे भी यू कबीले के लोगों ने एक पेगोडा के अंदर बंद कर दिया था, मगर शियाओ पेगोडा को तोड़कर बाहर निकल गया था। जोंग भी उसी तरह पेगोडा के अंदर से अपने वाइड एंड ब्लैक स्पेयर की पावर को मर्ज करके पेगोडा को तोड़ देते हैं। जोंग का एक हाथ काम नहीं करता और वो अपने एक हाथ से ही लड़ रहे थे। ये देखकर जिंजू कहता है कि तुम्हारा एक हाथ काम नहीं करता, फिर तुम मुझसे कैसे लड़ सकते हो। जोंग कहते हैं कि भले ही मेरा हाथ काम नहीं करता हो, मगर अपंग तुम हो, मैं नहीं। और प्राचीन शेर की सिमिलर ट्रिक से जिंजू पर हमला करता है और लात मारकर जिंजू के मुंह से खून निकाल देते हैं। ये देखकर जिंजू कहते हैं कि तुम बस एक इंसान हो और तुमने मेरी स्ट्रीट बॉडी को हट करने की हिम्मत की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और अपने आप को प्योर ब्लड डीमन एनिमल गोल्डन स्पाइडर में बदल लेता है और जोंग पर जहरीले लिक्विड से हमला करता है। यह देखकर जोंग ईगल पावर से स्पाइडर पर वार करते हैं। ईगल को मारने के लिए स्पाइडर स्पेयर का इस्तेमाल करता है और ईगल को खत्म कर देता है। तभी जोंग पर जो स्पाइडर ने पहले लिक्विड से हमला किया था उसमें से स्पेयर निकलता है जो कि जोंग को मारने के लिए था। तभी लोलुप्ता जोंग को सावधान कर देती है। लोलुप्ता वही लड़की थी जिसने शियाओ की सुप्रीम बोन निकालते देख लिया था और शिव को इस बारे में बता दिया था। स्पाइडर लोलुप्ता पर गुस्सा होता है और उसे मारने की कोशिश करता है। जोंग उसके हमलों को रोककर कहते हैं कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है। तो स्पाइडर जोंग को मारने की कोशिश करता है और अपने जाल में पकड़ लेता है और खाने के लिए अपनी तरफ खींचता है। तभी जोंग अपने तीर कमान से मर्ज ब्लैक एंड व्हाइट हैंड से स्पेयर चलाकर स्पाइडर पर हमला करते हैं, जिससे स्पाइडर मर जाता है। लोलुप्ता दौड़कर जोंग के पास आती है। जोंग उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। लोलुप्ता कहती है कि मैं यंग मास्टर शियाओ की सर्वेंट हूँ। जब जिलिंग और उसकी पत्नी वापस आई थी तो शियाओ को मास्टर हेल्थ केयर के पास ले जाना चाहते थे, इसलिए मैं उनके साथ नहीं गई। अब तुम वापस आ गए हो तो मुझे अपने साथ ले चलो। जोंग कहते हैं कि मैं जिलिंग और उसकी पत्नी को खोजने जाऊंगा, रास्ते में कई सारे मुसीबतें होगी, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरे साथ चल सकती हो। लोलुप्ता कहती है कि मुझे पता है कि हजारों नदियाँ और पहाड़ हैं, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि मुझे भरोसा है कि शियाओ अभी भी जिंदा है। तभी जिंजू फिर से जिंदा होता है और जोंग से कहता है कि मेरे स्पिरिट बॉडी को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और वो अब अपनी ओरिजिन बॉडी में फिर से जिंदा हो जाता है। दूसरी तरफ शियाओ लियो से पूछता है कि मेरे दादाजी को क्या हुआ। लियो बताती है कि तुम्हारे दादा ठीक है, मगर तुम्हें उन्हें खुद ढूंढना होगा। शियाओ कहता है कि फिर मैं जल्दी से शी कंट्री की कैपिटल में जाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे वहाँ तक भेजने में मदद कर सकती है। लियो अपनी पावर से माओ क्यू को पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम बीमार और जख्मी हो, इसीलिए अच्छा रहेगा कि तुम यहीं रहो। और शियाओ को भेजने लगती है और उसे बताती है कि तुम्हें हर काम में सावधान रहना होगा। शियाओ गलियारा नाम की जगह पर पहुंचता है और उसे अपने दादा की स्पाइडर की लड़ाई दिखाई देती है। शियाओ कैपिटल शी सिटी में पहुंच जाता है। तभी उसके सर पर लगा पेगोडा कहता है कि तुलांग बोन नीलामी में जेड लम के अंदर गॉड की फेंट ब्रेथ है। अगर तुम जेड को पाने में मेरी मदद कर सकते हो तो मैं तुम्हारी फिर से मदद करूंगा। शियाओ कहता है कि मुझे माफ करना, अभी मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अपने दादाजी को ढूंढने का कोई तरीका ढूंढ रहा हूँ। तो पेगोडा कहता है कि उनके बारे में पता लगाने के लिए तुम्हें नीलामी में जाना चाहिए, वो जानकारी प्राप्त करने की सबसे अच्छी जगह है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।